हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं में दूसरा पाठ विलस्य वाणी कदापि में श्रुता पाठ जो है इसके एक एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद देखेंगे। इस पाठ के अंतर्गत पंचतंत्र ये पाठ जो है ग्रंथ से विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र ग्रंथ से आया है और काकोलुकियम से आया है। पंचतंत्र और काकोलुकियम पंचतंत्र के भाग और क्या कहते हैं विष्णु शर्मा और पंचतंत्र में क्या जानकारी है, ये सब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था। 8वीं के अंतर्गत ये एक पाठ आया है। ये पाठ की कहानी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दी थी। तो आज हम सीधा इस पाठ का हिंदी अनुवाद एक एक गद्यांश का अपन देखेंगे और एक एक गद्यांश के बारे में जानेंगे। तो अब देखिए विद्यार्थियों, आपका जो है पहला गद्यांश यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो पहले गद्यांश के अंतर्गत हम एक एक शब्द की हिंदी देखते हैं, कुछ व्याकरण की बात बीच बीच में आएगी तो उसको देखते हैं और अपनी कॉपी में और परीक्षा में इसको लिखने का तरीका किस प्रकार से रहेगा उसकी जानकारी भी लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको इसकी हिंदी पाठ का सारांश, पंचतंत्र की बातें वगैरह पहले वाले वीडियो में अच्छे से बता दी थी। तो आज बेवजह समय नष्ट न करते हुए, बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए एक एक शब्द की हिंदी देखते हैं अनुवाद के अंतर्गत। पहला शब्द आया हुआ है कस्मिंचित, यानी कि किसी, वने यानी कि वन में या जंगल में, या सप्तमी विभक्ति हो जाएगी आपके, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। कस्मिंचित यानी कि किसी, वने यानी कि वन में, खर नकर यानी कि खर नकर, खरन खर भी कह सकते हो, खर नकर, नाम यानी कि नामक, सिंह यानी कि शेर, प्रतिवसति यानी कि रहता, इसमें यानी कि था। प्रतिवसति के अंतर्गत लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पहले वाक्य की हिंदी हो जाएगी कि किसी वन में खर नकर नामक शेर या बाघ प्रतिवसति इसमें की रहता था। फिर आगे वाले वाक्य को देखते हैं। सह यानी कि वह, कदाचित यानी कि कभी, इतस्तत यानी कि इधर उधर। इतस्तत जो है अव्यय पद है। कौन सा पद है? अव्यय पद। अव्यय पद उसको कहते हैं जिसके किसी भी प्रकार के कोई रूप, धातु रूप, शब्द रूप या संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप, कोई भी रूप नहीं चलता है, उसको अव्यय पद कहेंगे। यानी कि यहाँ पर इतस्ततः ये एक अव्यय है जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इस अव्यय पद पर किसी भी प्रकार का क्रिया के आधार पर, कर्ता के आधार पर, शब्द रूपों के आधार पर इसको फर्क नहीं पड़ता। ये शब्द ऐसा का ऐसा आता है, उसको कहते हैं अव्यय पद। और इतस्ततः का अर्थ होता है इधर उधर, कि वह कभी इधर उधर, परिभ्रमण यानी कि घूमते हुए, क्षुधार्त यानी कि भूख से पीड़ित, न यानी कि नहीं, किंचित अपि यानी कि कुछ भी, आहारम यानी कि भोजन को, प्राप्तवान यानी कि प्राप्त किया। यहाँ पर भावार्थ में ये बताया जा रहा है कि किसी जंगल में एक खर नकर नाम का शेर रहता था और किसी दिन इधर उधर वो खूब घूमा, भूख से पीड़ित हुआ, लेकिन फिर भी उसको किसी प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि वह कभी इधर उधर घूमते हुए, भूख से पीड़ित होते हुए कुछ भी भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ। फिर अपन आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि उसके बाद, यानी कि भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ, पूरे दिन घूमता रहा। ततः यानी कि उसके बाद, सूर्यास्त समय यानी कि सूर्यास्त के समय में,
एका मैंने की एक, महती मैंने की बहुत बड़ी, गुहा मैंने की गुफा को, दृष्टवा यानी कि देख करके, सह यानी कि उसने, अचिंतित यानी कि सोचा, ततः यानी कि उसके बाद, सूर्यास्त समय यानी कि सूर्यास्त के समय में, एका यानी कि एक, महती यानी कि बहुत बड़ी, गुहा यानी कि गुफा को, दृष्टवा यानी कि देख करके, स यानी कि उसने, अचिंतित यानी कि सोचा। अब यहाँ पर सूर्यास्त समय में आपके सप्तमी का एक वचन हो जाएगा। दृष्टवा में स्वा प्रत्यय, प्रत्यय लगा हुआ है, दृष्ट प्लस स्वा प्रत्यय हो जाएगा। और अचिंतित है जो है लंग लकार, भूतकाल की क्रिया, सोचा, सोचता है या सोचेगा नहीं, सोचा। तो यहाँ पर अचिंतित में चिंत धातु है और लंग लकार भूतकाल का प्रथम पुरुष का एक वचन आया हुआ है। तो ये व्याकरण की मैंने आपको जानकारी बताई कि उसके बाद सूर्यास्त के समय में एक बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा, ठीक है, यानी कि खरनकर नाम का शेर जो था वो बहुत घुमा, भूख से पीड़ित हुआ, कुछ भी पूरे दिन नहीं मिला, तो सूर्यास्त हो गया, शाम हो गई और शाम को एक बहुत बड़ी गुफा थी पहाड़ के अंतर्गत, उस गुफा को उसने देखा और उसने सोचा। सोचा क्या सोचा कि नूनम यानी कि निश्चय ही, ये भी अव्यय पद है, निश्चय ही यानी कि श्योर, एतस्याम यानी कि इस गुहायाम यानी कि गुफा में, रात्रो यानी कि रात में, को अपि यानी कि कोई भी, जीव यानी कि जीव, जानवर कह सकते हो, जंतु कह सकते हो, आगच्छति यानी कि आता है। उसने गुफा को देखकर क्या सोचा कि इस भावार्थ का थोड़ा बता देता हूँ। इसने गुफा को देखा तो उसने सोचा कि इस गुफा के अंतर्गत जरूर कोई न कोई जीव, जानवर, जंतु, कोई भी प्राणी इस गुफा में आता होगा, ठहरता होगा, विश्राम करता होगा, रहता होगा, और मैं पूरा दिन भर का थका हुआ और मुझे कोई भोजन आज मिला नहीं है, शिकार मिला नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस गुफा में अंदर ही चला जाता हूँ और यहाँ पर छुप करके बैठ जाता हूँ, ताकि कोई भी इस गुफा में, मुझे पक्का विश्वास है कि कोई न कोई जानवर तो रात को विश्राम करने के लिए आएगा ही, तो विश्राम करने के लिए जैसे ही आएगा तो मैं उसको मार करके खा जाऊंगा और मुझे मेरा शिकार मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा, ऐसा उसने सोचा। तो देखो वापस मैं बता देता हूँ कि उसके बाद सूर्यास्त के समय में एक बहुत बड़ी गुफा को देख करके उसने सोचा, नूनम यानी कि निश्चय, एतस्याम यानी कि इस गुहायाम यानी कि गुफा में, रात्रि में यानी कि रात में, को अपि जीव आगच्छित यानी कि कोई जीव आता है। यहाँ पर नूनम अव्यय पद, गुहायाम जो है सप्तमी विभक्ति का एक वचन स्त्रीलिंग के अंतर्गत है यहाँ पर, और आगच्छति के अंतर्गत आपके लट लकार हो जाएगा कि निश्चय इस गुफा में रात में कोई जीव जानवर आता होगा। अतः यानी कि इसलिए, अत्रे यानी कि यहाँ ही, निगूढ़ो भूतवा यानी कि चुप करके, स्वा प्रत्यय का प्रयुक्त हो जाएगा कि इसलिए यहीं चुप करके, तिष्ठामि यानी कि बैठ जाता हूँ, कि भाई रात को कोई न कोई जीव आता होगा, इसलिए मैं यहीं चुप करके क्या करता हूँ, बैठ जाता हूँ। फिर वो अंदर गुफा के अंतर्गत चला गया। फिर आगे क्या घटना घटित होती है, एतस्मिन अंतरे यानी कि कुछ ही समय के बाद, एतस्मिन यानी कि इसी अंतरे यानी कि दौरान, या कुछ समय के बाद या उस समय के दौरान ही, गुहाया यानी कि गुफा का, स्वामी यानी कि मालिक, दधिपुच्छ यानी कि दधिपुच्छ, नामक यानी कि नामक, श्रृंगाल यानी कि गीदड़ या शियार कह सकते हो, समागच्छत यानी कि आया। कुछ समय के बाद में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार, यानी कि यहाँ पर नाम दिए गए हैं, शेर का नाम तो खरनकर था और सियार का, गीदड़ का, श्रृंगाल का नाम क्या था, दधिपुच्छ। ये पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कि श्रृंगाल का क्या नाम था, तो दधिपुच्छ, शेर का नाम क्या था, तो खरनकर। कि कुछ समय के बाद गुफा का स्वामी, उस गुफा का मालिक कौन था, रोज उसके अंतर्गत कौन आता था गुफा में, सियार आता था, और सियार का नाम क्या था, दधिपुच्छ। वो वहां पर आया। सह का मतलब होता है वह या उसने, और च का मतलब होता है और। च का मतलब क्या होता है और। ये च जो है किन्हीं दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हमेशा आता है, और संस्कृत के अंतर्गत हमेशा ध्यान रखना, च बाद में आएगा हमेशा। कोई भी वाक्य शब्द लिखेंगे तो बाद में आएगा, और हिंदी के अंतर्गत क्या आ जाएगा पहले। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ, संस्कृत में जैसे मैंने लिखा राम श्याम च, ठीक है, राम श्याम च, तो हिंदी में इसका अर्थ क्या हो जाएगा, राम
और श्याम, यानी कि हिंदी में छ को क्या ले लेंगे, बीच में लेंगे, राम और श्याम, राम और श्याम। परंतु संस्कृत के अंतर्गत राम और श्याम और छ बाद में आएगा, लेकिन हिंदी के अंतर्गत इसको जोड़ने के लिए क्या कहेंगे, बीच में ले लेंगे। तो छ का मतलब होता है और। तो यहां पर देखो इस वाक्य को कैसे जोड़ेंगे कि वहां आया सह च, तो च को पहले लेंगे और सह यानी कि उसने, किसने, गीदड़ ने, यावत यानी कि जहां तक, पश्यति यानी कि देखता है, तावत यानी कि वहां तक, सिंह पद पद्धति यानी कि शेर के पैरों के निशान, गुहायाम यानी कि गुफा में, प्रविष्टा यानी कि प्रवेश करते हुए, दृश्यते यानी कि दिखाई देते हैं, न यानी कि नहीं, छ यानी कि और को यहाँ भी पहले लेंगे और, न यानी कि नहीं, बहिरागता यानी कि बाहर आते हुए नहीं। अब यहाँ पर भावार्थ में ये मैं बात बता देता हूँ कि क्या बात हो रही है कि वो श्रृंगाल वहां पर गीदड़ आया और उसने देखा कि शेर के पैरों के, अपने को पता चल ही जाता है पैरों के निशान पड़ते हैं आदमी के, कैसे मतलब जो मनुष्य होता है उसके पैरों के निशान कैसे होते हैं, कुत्ते के पैरों के निशान कैसे होते हैं, ठीक है। कोई किसी भी जीव जानवर के हम पैरों के निशान देख करके पता चला सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जीव जंतु हो सकता है। तो यहाँ पर गीदड़ देखता है तो गुफा के गेट से लगाकर अंदर तक उसको, जहां तक उसकी दृष्टि जाती है तो शेर के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, ठीक है। वो भी कैसे, अंदर जाते हुए, यानी कि कोई भी प्राणी जाता और आता है तो अलग अलग निशान पड़ते हैं उसके। तो शेर के अंदर जाने के जो पैर के निशान है वो तो उसको दिखाई दिए कि भाई शेर के पैर के निशान है, नंबर एक। और दूसरी बात है कि वो अंदर की तरफ तो गया है लेकिन वापस बाहर की तरफ आया हुआ नहीं है, बाहर की तरफ आया नहीं है। कैसे उसको पता चला कि शेर के निशान अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे लेकिन बाहर आता हुआ कोई भी निशान दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब शेर इस गुफा के अंदर ही है। तो यहाँ पर देखो हिंदी वापस क्या कर लेंगे कि और यहाँ से देख लेते हैं कि और उसने जहां तक देखता है, और उसने जहां तक देखता है या वह जहां तक देखता है वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, बाहर आते हुए नहीं, यानी कि बाहर आते हुए उसको दिखाई नहीं देते हैं। श्रृंगाला यानी कि सियार ने या गीदड़ ने अचिंतित यानी कि सोचा, यहाँ पर भी लंग लकार हो जाएगा। अहो यानी कि अरे, विनष्टो अस्मि यानी कि मैं तो नष्ट हो गया, यानी कि आज मेरी मौत निश्चित है। अगर मैं यहाँ से नहीं भागा या मैंने कोई उपाय नहीं किया तो मैं अंदर जाऊंगा और अंदर जाते ही वो शेर मुझे मार कर खा जाएगा, क्योंकि शेर के पैरों के निशान है। वो भी अंदर गया और बाहर वो निकला नहीं है। ऐसा सोचा उसने कि आज तो मैं नष्ट हो गया, आज मेरी मौत निश्चित है और आज मुझे कोई बचा नहीं सकता। तो विद्यार्थियों, आज यहाँ विनष्टो अस्मि यहाँ तक हम देखते हैं। आगे वाले वीडियो में और इसको बढ़ाएंगे, अपन इस अनुवाद को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब आज देखते हैं, तो आज कस्मिक चित से लगा करके आपको विनष्टो अस्मि तक जो है ये अनुवाद अपनी कॉपी में करना है। और अपनी कॉपी में और परीक्षा की कॉपी में तरीका क्या रहेगा करने का, क्योंकि मैंने आपके गृह कार्य को भी देखा है कि आपके काम करने का तरीका कुछ सही, किसी के सही है किसी के सही नहीं है। तो तरीका क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। नंबर फर्स्ट डालो पहले कॉपी में, तारीख डाल करके कस्मिक चित लिखना है पहले, और फिर डैश 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 करके अपना लास्ट वाक्य शब्द पढ़ा है विनष्टो अस्मि, विनष्टो अस्मि ये लिखना है। फिर विनष्टो अस्मि लिखने के बाद में आपको पहले नंबर पर डाल करके सबसे पहले इसका प्रसंग लिखना पड़ेगा। परीक्षा में भी और अपनी कॉपी में भी प्रसंग लिखना पड़ेगा, तो अपने को नंबर पूरे मिलते हैं। किसी भी गद्यांश का अपन अनुवाद करते हैं तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश, ये पद्यांश नहीं है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पाठ का नाम लिखेंगे विलस्य वाणी कदापि में श्रुता नामक पाठ से। पुस्तक का नाम आ गया, पाठ का नाम आ गया। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता नामक पाठ से। फिर रचनाकार का नाम हो जाएगा रचनाकार विष्णु शर्मा, रचनाकार विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र के काकोलुकियम नामक भाग से संकलित है, यानी कि उस पाठ की गद्यांश की जानकारी। तो पुस्तक का नाम रुचिरा हो जाएगा, पाठ का नाम विलस्यवाणी हो जाएगा, रचनाकार का नाम विष्णु शर्मा हो जाएगा, ग्रंथ का नाम पंचतंत्र हो जाएगा,
और अपना पाठ उस पंचतंत्र के किस भाग से आगे आया, काकुलुक्यम, तो ये सारी जानकारी जो है प्रसंग के अंतर्गत दी जाती है। तो ये इस प्रकार से आपका प्रसंग हो जाएगा। तो एक बार वापस बोल देता हूं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक रुचिरा के विलक्ष्य वाणी कदापि में श्रुता नामक पाठ से रचनाकार विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र के काकुलुक्य नामक भाग से संकलित। ये तो हो गया प्रसंग। फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है जो अपने गद्यांश पढ़ा उसमें क्या चीज बताई गई उसकी एक लाइन लिखनी। प्रसंग जो मैंने अभी बताया ये तो आगे वाले अनुवादों में, यानी कि पूरे पाठ का जो भी हम जब भी हम अनुवाद करेंगे किसी भाग का तो प्रसंग वो का वो ही रहेगा, संदर्भ बदलेगा। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में खर नकर नामक एक भूखे शेर का गीदड़ की गुफा में छिपने का वर्णन किया गया है, यही तो आएगा, क्योंकि यही अपने पढ़ा है। बाकी चीज कोई होली, दीपावली, महात्मा गांधी या दूसरी चीज अपने पढ़ी नहीं है। जो चीज पढ़ी है उसकी एक लाइन लिखनी है कि प्रस्तुत गद्यांश में खर नकर नामक एक भूखे शेर का गीदड़, या ऐसा भी लिख सकता है दधीपुच्छ नामक गीदड़ की गुफा में छिपने का वर्णन किया गया है। और फिर इसका हिंदी अनुवाद लिखना है, जो मैंने आपको बताया अच्छे से पूरी हिंदी लिख करके फिर आपका इस तरीके से अनुवाद पूरा हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज बस इस वीडियो में ये पहला अनुवाद आपको करना है। आगे हम और वीडियो में आगे विनष्टो अस्मि से आगे अनुवाद अपन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।